अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो यहाँ पे जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले पूरी। आज मैं बोली एक ही चीज़ बनाऊँगी, तो चना भजिया तो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं है, ना ही खाने का मन है। बच्चे बोलते मम्मी मत बनाओ, कुछ अलग बनाओ, एक ही चीज़ बनाओ जो हम लोग खा लें। तो बस यहाँ पे जल्दी से आ गई, मैं नमाज़ अदा करी, उसके बाद किचन में। तो देखते ही देखते दूसरा असरा भी ख़त्म हो गया, आज कंप्लीट हो गया रमज़ान का। तो इतना जल्दी इतना मतलब वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है ना कि ऐसा लगता है अपने हाथ में रहता तो हम रोक लेते इस वक्त को। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, बस ऐसा लगता है ना वक्त जो है ना, वक्त से बरकत ख़त्म हो गई है। पहले का वक्त जो था, अब जब हम लोग छोटे छोटे थे तो साल आने में बहुत ऐसा लगता था, एक साल बोलने से बहुत लंबा अरसा माना जाता था। उससे लगता था कि एक साल बहुत टाइम है, लेकिन अभी तो ऐसा दिन महीने साल ऐसे गुज़र रहे हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा है। और बस हम लगे हुए हैं भाग दौड़ में। ऐसा लगता है ना कि वक्त क्यों इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, क्यों वापस पीछे कर ले वक्त को हम। तो बस वक्त को नहीं पीछे कर सकते, हाँ दुआ कर सकते कि अल्लाह वक्त में बरकत दे। कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि वक्त से बरकत ख़त्म हो गई है। रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजरते हुए देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत मतलब अफ़सोस होता है कि अल्लाह, जब बचपन में हम लोग थे तो वो कितना अच्छा था वक्त, और अभी का वक्त ऐसा हो गया है कि बस ना हम सही से इबादत कर पा रहे, ना हम कुछ कर पा रहे। बस ऐसा लग रहा बस अभी तो आया रमज़ान, और अभी देखो इतनी जल्दी कैसे 20 रमज़ान 19 रमज़ान निकल गया। ऐसे देखते देखते ही बस वक्त का बोलते ना, वक्त तो नहीं रोक सकते ना, वक्त अपनी तेज़ी से जाएगा ही और हम कुछ नहीं कर सकते। बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सबको वक्त की कदर करने की तौफ़ीक दे कि हम वक्त को अहमियत को समझें कि वक्त क्या है हमारी ज़िंदगी में। रमज़ान इतना अच्छा महीना है, इतना बाबरकत महीना है कि इसको सोच के ही, इसके एहसास से ही दिल खुश हो जाता है रमज़ान के। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े से हम सब की मग़फ़िरत कर दे, हम सब की दुआएं कबूल कर ले। बस अल्लाह राज़ी हो जाए हम सब से। और जो भी छोटी मोटी इबादत, टूटी फूटी इबादत हम तो कितने अच्छे से कर भी नहीं पा रहे हैं, जो भी है अल्लाह पाक बस इससे हमसे राज़ी हो जाए। बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। तो बस आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे हैं मुझ पे, और जो भी मुझे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं दिल से फिर से बोल रही हूँ, आप सबको हमेशा बोलती हूँ और आप सबके लिए दुआ भी करती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आप क्या करती हैं बिज़नेस, कौन सा काम करती हैं, और मेहंदी का क्या करती हैं आप, खुद बनाती हैं, सेल करती हैं? तो हाँ, मैं इसके बारे में बताई नहीं थी, पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैं सेल करती हूँ। कुछ ख़ास नहीं, छोटा सा बस ऐसे ही मैं मुझे एक जगह से पता चला मिलता है तो मैं ना रख ली, क्योंकि मैं जब लगाई ना नेल में तो कलर बहुत प्यारा दिखा ना, तो बहुत लोग मुझे पूछने लगे मंगा दो, मुझे ही मंगा दो। तो मैं सोची क्यों ना मैं मंगा के घर पे सेल करती हूँ रख करके। तो 1-2-4 लोग मुझे मेरे पहचान के हैं, तो उन लोग के थ्रू ना मैं सेल करवाती हूँ। इसलिए नहीं कर पाया, बता पाई आप सबको क्यों मैं ऑनलाइन नहीं कर रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह आगे अगर अच्छा जम गया ना तो आगे कोशिश करूँगी। थोड़ी सी क्या है, मैं ना काम में, घर में, बच्चों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह इरादा है मेरा करने का कि मैं आगे जब करूँगी तो बताऊँगी, और आप सबको मेहंदी भी दिखाऊँगी। मैं नील मेहंदी, इतनी अच्छी मेहंदी है ना, वो 1 से 2 बार लगाते, एक ही बार में इतना अच्छा कलर आता है, 2 बार लगा लूँगी तो एकदम मेहरून कलर आता है, इतना प्यारा दिखता है ना कि कोई देख के अगर फ़ोटो वीडियो में देखे ना तो आपको बोलेगा कि नेल पेंट ही लगाई है, ऐसा लगता है। बहुत ही पसंद आया, जिसको भी मैं दी हूँ ना, जो भी देखते हैं मुझे, तो सब बहुत पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह कभी अगर ऑनलाइन करी ना तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन जो मेरे लोकल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मुझे जानते हैं, तो जिसके पास नंबर है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैं अपने घर पे रखी हूँ और मैं खुद भी नहीं करती हूँ, क्यों शॉप तो है नहीं, घर पे रखी हूँ। जो लोग जानते हैं वो लोग ले जाते हैं, और ना मैं 1-2 पहचान के हैं तो उन लोग की शॉप है तो उन लोग को दे देती हूँ। तो ऐसे करके स्टार्ट करी हूँ, बिस्मिल्लाह करी हूँ, अल्लाह का नाम ले करके। अल्लाह बोलते हैं ना, छोटी सी कुछ भी करो अल्लाह का नाम लेके करो तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। तो इंशाअल्लाह देखते हैं क्या होता है। बस कुछ ख़ास नहीं है, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है कि मैं आप सबको बताऊँ, और मुझे ना बताने का मतलब कोई इरादा नहीं था ऐसा।
और ऐसा कुछ छुपाने का भी इरादा नहीं था, बस मैं कर रही थी और मैं बोली आगे कभी देखते हैं, इंशाल्लाह बताऊंगी आप सबको। तो बस दिखाऊंगी आप सबको, मेहंदी कभी लाऊंगी तो ज़्यादा मैं लाती नहीं हूँ, बहुत कम 10-15, 5-10 ऐसे जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं ना मेरे, तो वैसे वैसे ला के रखती हूँ और सेल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ, अभी तो रिस्पॉन्स तो अच्छा ही किया है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह पाक जो जितना देते हैं, जितना कम भी दे थोड़ा भी दे तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह देंगे। और अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए और अल्लाह से बेहिसाब मांगना चाहिए कि अल्लाह बेहिसाब देने वाला है ना, तो उससे बेहिसाब ही मांगना चाहिए। तो अल्लाह से कभी भी दुआ मांगना तो अल्लाह की शान के मुताबिक दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह जितनी तेरी शान है ना उतनी अता कर, कि हमारी मांगने की भी इतनी औकात नहीं है और हम उस लायक नहीं है, लेकिन आपकी शान बहुत बड़ी है तो अपनी शान के मुताबिक अता कर। तो मैं अल्लाह पाक से बहुत दुआ मांगती हूँ। ये नहीं कि मुझे लालच है, मुझे बहुत एकदम करोड़पति बना दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन नहीं, अल्लाह जितनी तेरी शान है तू सबको देता है और मुझे भी दे, मुझे इतना इस काबिल बना दे कि मैं दूसरों की मदद करूँ, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मैं सबको दूँ। मैं किसी को देती हूँ तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे मुझे उसका रिटर्न ना मुझे अल्लाह दे। इंसान से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ अपने रब से उम्मीद है और रब से भी उम्मीद ही करनी चाहिए इंसान को। इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान नहीं दे सकता रिटर्न आपको। इंसान से अगर रिटर्न की उम्मीद करेंगे ना तो आपको तकलीफ़ ही होगी। तो किसी को अगर कुछ करते भी तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अल्लाह से उसको उम्मीद रखें। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं उस लायक उस काबिल बन जाऊँ ना कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। मुझे जीना है, इतना जीना है कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ, बहुत आगे जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ जो मैं चाहती हूँ। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी नीयत क्या है। तो बस यहाँ पर ये छोले पूरी बन गई थी और यहाँ पर ये बच्चों के लिए ना मैं बना रही थी मिल्क का, वो बनाना मिल्क बना रही थी शेक। तो बच्चों ऐसे दूध पीते नहीं हैं तो मैं बोली मिल्क शेक बना देती हूँ बनाना का, तो बच्चे पी लेंगे शौक़ से। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपके हस्बैंड ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, या वो लिविंग में हैं क्या। तो ये बात मैं एकदम रमज़ान के महीने में मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना चाहती, चाहे वो गलत हो तो भी मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि वो गलत है। उसकी मर्ज़ी है, उसकी लाइफ है, वो मुझसे आज़ाद है। अब उसे करना है करे, नहीं करना नहीं करे, ऐसे ही रहे या जो भी है। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक़ है। अब वो जाने, उसकी लाइफ पे मेरा कोई हक़ नहीं है। तो मैं ना इस बारे में यही बोलूँगी कि उसकी लाइफ है, जब होगी तो पता चल जाएगी। आप सबको मैं ज़रूर बता दूँगी, इसकी अपडेट दे दूँगी मैं आप सबको जब वो करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो मैं किसी पर तोहमत क्यों लगाऊँ कि वो शादी नहीं करके लिविंग में हैं। वो जैसे भी हैं और उसकी मर्ज़ी, उसकी लाइफ है। अल्लाह सबको हिदायत दे। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसके लिए आप वो उसकी बुराई मत करो, उसके बारे में मत बोलो। अल्लाह हिदायत दे, समझ दे। हाँ, किसी के साथ ऐसे रहने से अच्छा है कि इंसान को निकाह कर लेना चाहिए जायज़ रिश्ते में, ज़्यादा अच्छा है। जब आपको करना ही था ये सब कुछ, अलग हुए भी हमें काफ़ी साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं और इतने साल से नहीं किए, तो मुझे भी लगता है ऐसा कि उन्हें कर लेना था, लेकिन नहीं किए हैं तो इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती। उनकी मर्ज़ी, उनकी लाइफ है। तो बस ये क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि आपके हस्बैंड ने क्यों नहीं शादी की अब तक। तो मैं सोची दे देती हूँ आज आप सबको जवाब। तो बस यहाँ पे अफ्तारी कर रही थी मैं और जोया, और अमन भी, अमन मेरे साथ आ गया है। गुनगुन ना अपनी खाला के घर पे ही है, उनकी जो मेरी सिस्टर हैं उनके घर पे, क्योंकि गुनगुन का एग्ज़ाम ना ख़त्म हो गया है। और गुनगुन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना सुकून की सांस मैं ली हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। ये तो एग्ज़ाम उसका चल रहा था, टेंशन मुझे हो रही थी। बच्चों का एग्ज़ाम तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था अमन जोया का, इन गुनगुन का चल रहा था। उसका बोर्ड एग्ज़ाम था ना, तो उसका चल रहा था, लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब वो भी मतलब फ्री हो गई है, सुकून में है। और मैं भी, तो मैं उसकी खाला के यहाँ छोड़ दी हूँ कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, वो अकेले भी हैं और उनके हस्बैंड ना जॉब करते हैं, रोज़ नहीं आ पाते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था आपकी बहन के हस्बैंड कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो वो जॉब करते हैं तो रोज़ नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को छोड़ दी हूँ उनके पास। और बोले इतने बड़े घर में इतने लोग रहते हैं, आपके घर में कौन कौन रहता है। तो मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। मैं और मेरे चार बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी। बेटा जॉब करता है तो वो दिखता नहीं है, रहता नहीं है, वो कैमरे में जल्दी आता भी नहीं है। और ये दोनों अमन जो है ज़्यादा आते हैं, गुनगुन को भी बहुत बहुत कम लाती हूँ मैं, कभी कभी मस्ती में आ जाती है वो। तो बस मेरे घर में कुछ शांति है बहुत। हाँ, ये है थोड़ा शोर शराबा होता है क्योंकि मेरे घर में ना लोग जो होते हैं ना, आने जाने वाले पड़ोसी बच्चे जो होते हैं मोहल्ले के, रेंट पे घर में है ना लोग रहते हैं, रेंट पे 2-3 लोग, उन लोग का आना जाना बना रहता है। तो थोड़ा सा माहौल मेरे घर का ना थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चे शोर शराबा होता है तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कोई आते जाते रहे तो बहुत अच्छा लगता है।
तो बस ये, और यहाँ पर ही मैं कर रही हूँ तैयारी अपनी बहन के घर जाने की। फिर रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ी, फिर काम वाम करके मैं जैसे बैठी थी चाय पीते हुए, तो बहन फ़ोन कर दी कि आ जाओ अपी, क्या कर रहे हो, अकेले हो, गुनगुन यहीं है, अमन जॉय को लेकर तुम लोग आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ। तो फिर मैं बोली चलो, मन नहीं था मेरा जाने का, मैं सोची थी ना कि मैं ना घर पे ही रहूँगी, आराम करूँगी, मुझे ना जाने के नाम से बहुत कराहियत लगती कहीं, बहुत मुश्किल से मैं अपने दिल पे पत्थर रख के चलो ठीक है, बच्चे लोग भी जिद करने लगे तो चलो मम्मी चलो, और तो कहीं मैं जाती नहीं हूँ। तो बोलते ना मुल्ला की दौर मस्जिद तक ही मेरी है, तो मेरी और मेरी बहन के घर तक ही बस मेरी है, और उसके अलावा कहीं भी जाती तो काम से ही जाती हूँ। बस ले दे करके मैं भी चलो, मैं बोली इसलिए कि चलती, बच्चों लोग को जिद कर रहे तो बस यहाँ पे हिजाब कर रही थी मैं, बस निकलूँगी, थोड़ा देखती हूँ क्या 2 दिन, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो गर्म भी बहुत लगता है। उसका टॉप फ्लोर पे है ना घर, तो वहाँ गर्म इतना ज़्यादा लगता है ना, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है गर्मी के नाम से। और अपने ही घर में सुकून लगता है, बोलते हैं ना किसी का भी घर हो, घर किसी का भी हो, लेकिन आप बार बार जाओगे तो वहाँ इज्जत नहीं होती। खैर वो बहन का घर है, बहन तो ऐसा नहीं सोचती है, पर मुझे ऐसा लगता है चाहे वो भाई हो बहन हो, रोज़ किसी के घर जाओगे ना तो इज्जत नहीं होती है, पर बहन का घर की बात ही अलग है, रोज़ जाने से भी इज्जत होती है, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं होती है, पर मुझे ऐसा कोई कितना भी खास हो लेकिन कम ही जाना चाहिए। 2-3 दिन हो जाता है ना तो वो एकदम ये हो जाती कि नहीं अब भी मैं तो जाते रहती, तुम नहीं आते, चल तुम आ जाओ। चलो फिर मैं जोया अमन को ली, अपनी स्कूटी पकड़ी और चली मैं आ गई फिर यहाँ पे। चलो मैं बोली यहाँ भी बच्चे लोग मेरे यहाँ रह गए थे, तो बच्चे लोग यहाँ आने के बाद ना, और मेरा बेटा जो है उनका बेटा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इन लोग का ना बस भाई भी, कज़न भी, दोस्त भी है, इन लोग का बहुत मतलब जमता है, तो वो हमेशा फ़ोन करके बुला लेगा, मम्मी आ जाओ ना, इस मम्मी आ जाओ ना। तो यहाँ पर ही बस हम लोग चाय वाय पिए, आए गपशप करे, अफ्तारी बहुत सारा रखा हुआ था तो वो सब खाए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।